तो दीज आर 7 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे हर पीस ऑफ कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकता है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है करेक्ट होना, दूसरा है कंप्लीट होना, तीसरा है कॉन्क्रीट होना, फोर्थ कनेक्टिविटी होना, फिफ्थ क्लैरिटी होना, कर्सी होना और कॉन्साइज होना। तो हम लोग ये बात करें कि क्या करेक्ट होना चाहिए। Isn't it? ऐसा नहीं है कि you have been only careful about correct grammar of sentences. Isn't it? That is not enough. वो काफी नहीं है। वो लैंग्वेज की बात हो रही है सिर्फ। लैंग्वेज बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, आप उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो महज एक हिस्सा है। तो यहां तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिनका करेक्ट होना जरूरी है। तो व्हाट करेक्ट? सबसे पहले करेक्ट इन फॉर्म, करेक्ट इन फॉर्म। जो पीस ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करना है, करेक्ट पीस ऑफ कम्युनिकेशन, करेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल कीजिए। जैसे वेदर आई नीड टू राइट अ लेटर, राइट लेटर। वेदर यू नीड टू राइट एन एप्लीकेशन, राइट एप्लीकेशन। Whether you need to write a job application, write a job application. Whether you need to write a CV, write CV. Whether you need to write a resume, तो resume लिखिए। और whether you need to write a biodata, तो biodata लिखिए। Isn't it? ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया। हालांकि लैंग्वेज तो करेक्ट है। लैंग्वेज के करेक्ट होने से कम्युनिकेशन करेक्ट नहीं होगा और कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। In order to make our communication effective, we need to be correct. So correct in form, correct in sentences, ठीक है, ग्रामर करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल, दिस इज नेसेसरी पार्ट। करेक्ट इन sentences and correct in the context, correct in the कंटेक्स्ट। जिस कंटेक्स्ट में जो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए उस कंटेक्स्ट में वो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल कीजिए। रेलिवेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल कीजिए, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दीजिए। जो भी पीस ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं दैट मस्ट बी इन कंटेक्स्ट, करेक्ट कंटेक्स्ट में होना चाहिए। और करेक्ट इन इंटेंशन ऑल्सो, correct in intention, your purpose also must be correct, isn't it? So these are, at least there are other aspects also, लेकिन हमने यहां पे 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लिखा है किसका? करेक्ट होने। क्या करेक्ट होना चाहिए? सही फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल कीजिए, सही मीडियम इस्तेमाल कीजिए। जहां पे आप मीडियम इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख सकते हैं सही, करेक्ट मीडियम, और करेक्ट मीडियम इस्तेमाल कीजिए। हमें जॉब में अप्लाई करना है, हमें प्रिंटेड सीवी, टाइप्ड सीवी ईमेल करना चाहिए। हमने कागज पे हाथ से लिख करके सीनियर को हैंडओवर कर दिया। सीवी का कंटेंट तो वही है, isn't it? गलत क्या है? और कागज कौन सा? आपकी जो नोटबुक होती है, कॉपी लाइन वाली। I have seen students who do not understand what CV is. ठीक है, हमने मान लिया कि उन्होंने जो लिखा वो एकदम जैसा CV होना चाहिए उन्होंने वैसा ही लिखा, मान लिया हमने, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या गलती है? करेक्ट मीडियम, जिस मीडियम में आप लिख रहे हैं, जिस मीडियम में आप कन्वे कर रहे हैं, वो मीडियम करेक्ट नहीं है। इसीलिए हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन जाए उसके लिए पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये करेक्ट हो। तो करेक्ट क्या हो? मैसेज करेक्ट हो, सेंटेंस करेक्ट हो, मीडियम करेक्ट हो, कंटेक्स्ट करेक्ट हो, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन करेक्ट हो और मीडियम और इंटेंशन भी करेक्ट हो। सेकंड इंपॉर्टेंट